अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस, उसको डिस्कस करना है। ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस का मतलब क्या है। देखें, कई दफ़ा जो बेसिक ट्रबल शूटिंग होती है, बेसिक ट्रबल शूटिंग जैसे आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा कि अगर कंप्यूटर आपका ऑन नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा, या स्टार्ट होने के बाद अचानक से रीस्टार्ट हो जाता है, तो फिर आप लोग क्या करते हो, वायर्स चेक करते हो, कहीं कोई वायर लूज तो नहीं है, ठीक है, कोई पोर्ट खराब तो नहीं है। आप कंप्यूटर को एक दफ़ा जो है वो अनप्लग करके उसका जो स्विच है उसको दोबारा प्लग करते हो। ये फंडामेंटल ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स होते हैं। लेकिन कई दफ़ा फंडामेंटल जो ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं वो करने से भी मसला हल नहीं होता, मसला थोड़ा सा बड़ा होता है, कोई ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए अब 10th क्लास के अंदर उन्होंने थोड़ा सा एडवांस लेवल इसका ऐड किया कि अगर बेसिक प्रॉब्लम आप सॉल्व ना कर पाओ, बेसिक स्टेप्स करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो फिर आपने क्या करना होता है। तो उसके लिए विंडो के अंदर, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम विंडो की स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर बात करें तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसके अंदर सिस्टम रिकवरी टूल्स मौजूद होते हैं 3 तरह के। सिस्टम को रिकवर करने के, रिकवर से मुराद है कि वो ऐसी स्टेट में आ गया है, ऐसी हालत में आ गया है जहां पे वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ऑन ही नहीं हो रहा, या अगर हो भी रहा है तो अचानक से रीस्टार्ट हो जाता है, या अगर हो जाता है तो एकदम से स्टक हो जाता है। तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या है कि अब हमने क्या करना है कि अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है या उसको रिकवर करना है, इस मसले से उसको निकालना है। रिकवर करने का मतलब है इस मसले से उसको निकालना है और दोबारा उसको वर्किंग हालत में लेके आना है जहां पे वो सही काम कर रहा था। उसके लिए हमारे पास सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस होते हैं 3 तरह के, जिसमें आज हमने सेफ मोड पढ़ना है और सिस्टम रीस्टोर पढ़ना है। ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वीडियो जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो, कम टाइम में आप ज्यादा नॉलेज गेन कर लें। तो सेफ मोड जो है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये आपने याद करनी है सेफ मोड की डेफिनेशन। सेफ मोड क्या होता है? सेफ मोड बेसिकली हमारे कंप्यूटर का ऐसा मोड होता है, यानी ऐसी हालत होती है हमारे कंप्यूटर को ऑन करने की कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब ऑन होता है तो सिर्फ बेसिक या ज़रूरी प्रोग्राम्स को चलाता है, बाकी जो गैर ज़रूरी प्रोग्राम्स हैं उनको वो ऑन नहीं करता। यानी आमतौर पे ये होता है कि हमारा जब कंप्यूटर ऑन होता है, विंडो लोड होती है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो सारे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद हैं, उनमें जो ज़रूरी प्रोग्राम्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो एंटीवायरस खुद ही चल गया, मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो डेट टाइम वाला सॉफ्टवेयर खुद ब खुद चल गया, मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो जो ड्राइवर्स हैं कंप्यूटर के अंदर मौजूद, जैसे कीबोर्ड का ड्राइवर होता है, प्रिंटर का ड्राइवर होता है, ये खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर स्टार्ट होने के साथ ही, जैसे विंडो स्टार्ट होती है, विंडो लोड होती है, तो वो प्रोग्राम्स भी चल जाते हैं। लेकिन सेफ मोड का मतलब है कंप्यूटर की ऐसी हालत जिसके अंदर सिर्फ जरूरी प्रोग्राम्स चलते हैं, गैर जरूरी जो एडिशनल हमने बाद में इंस्टॉल किए थे वो नहीं चलते। तो सेफ मोड में हम जब अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सिर्फ जरूरी प्रोग्राम्स जो कि विंडो के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, जो आमतौर पे चलाने चाहिए, जैसे अभी मैंने बात की, जैसे कीबोर्ड का ड्राइवर हो गया, डिस्प्ले का ड्राइवर हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन का, स्पीकर का ड्राइवर हो गया, जिसे साउंड ड्राइवर भी होता है, जिसे साउंड ड्राइवर कहते हैं, ऑडियो ड्राइवर या साउंड ड्राइवर। इसी तरह से हमारा जो माइक्रोफोन का ड्राइवर है, ये आमतौर पे कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं और ये इनका चलना जरूरी है, ये फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो जरूरी हैं वो चल जाते हैं, जो गैर जरूरी हैं, एडिशनल हैं, जो बाद में हमने इंस्टॉल किए हैं, वो नहीं चलते सेफ मोड के अंदर। सेफ मोड हम क्यों कंप्यूटर का ऑन करते हैं? कई दफा ऐसा होता है कि हमने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया, कोई ड्राइवर इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो कि क्रैश कर रहा है, जो कि कंप्यूटर को ऑन नहीं होने दे रहा, जो कि विंडो को लोड नहीं होने दे रहा। तो किसी प्रोग्राम की वजह से कई दफा प्रॉब्लम आ रही होती है। अब कंप्यूटर ऑन होगा तो हम उस प्रोग्राम को डिलीट करेंगे ना, वो कंप्यूटर को ही नहीं ऑन होने दे रहा, वो कंप्यूटर को सही चलने ही नहीं दे रहा, वो हमें काम ही नहीं करने दे रहा, तो हम उसको डिलीट कैसे करें या हम उसको ठीक कैसे करें? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सेफ मोड में ओपन करते हैं। जब हम सेफ मोड में ओपन करते हैं तो वो जो बाद में हमने प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए थे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, वो ऑन नहीं होते, इंस्टॉल होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर लेकिन ऑन नहीं होते। तो हम आराम से जाके अपनी सेटिंग के अंदर जाके उसको डिलीट कर लेते हैं और फिर दोबारा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। अब हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, सेफ मोड में नहीं, ऐसे ही नॉर्मली। तो वो जो प्रोग्राम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो चूंकि अब हमने डिलीट कर दिया दूसरे तरीके से, तो अब हमारा कंप्यूटर जो है वो इजिली चल जाता है। तो ये होता है मकसद सेफ मोड में कंप्यूटर को चलाने का। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सेफ मोड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज सेफ मोड, या इस डेफिनेशन का जो क्वेश्चन है वो आंसर यही होगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाई वी यूज सेफ मोड, सेफ मोड को हम क्यों यूज करते हैं। तो तरीका मैंने आपको बता दिया
कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, वजह बता दी मैंने आपको, सॉरी। अब सेफ मोड को अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में चलाने का तरीकाकार क्या है, मेथड क्या है, वो देखते हैं। सबसे पहले आपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके अपडेट एंड सिक्योरिटी की ऑप्शन आएगी। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे आपने क्लिक करना है, वहां पर ऑप्शन आएगी रिकवरी की। रिकवरी में जाना है, वहां पर ऑप्शन आएगी एडवांस्ड स्टार्टअप। एडवांस्ड स्टार्टअप पे जाना है, आगे ऑप्शन आएगी रीस्टार्ट नाउ। रीस्टार्ट नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। अब जब आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर आपने ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है। ट्रबल शूट को ओपन करने के बाद एडवांस्ड ऑप्शंस आएंगी। एडवांस्ड ऑप्शंस में जाके स्टार्टअप सेटिंग, वहां पे रीस्टार्ट की ऑप्शन होगी। फिर आपने बटन प्रेस करना है F4। F4 का बटन प्रेस कर देना है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने सेफ मोड में चले जाते हो। जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें ये तरीका था कि आपने अपने कंप्यूटर को ऑन करना है, स्टार्ट करना है बिल्कुल जीरो से, यानी आपने कंप्यूटर को ऑन किया। ऑन करते साथ ही आपने F8 का बटन प्रेस करते रहना है, कोई 3-4 दफा आपने प्रेस करना है। तो अचानक से आपके सामने विंडो का लोगो अपीयर होगा और वहां पर फिर 3-4 ऑप्शंस आएंगे। वहां पे एक सेफ मोड की ऑप्शन होगी, आपने उसको क्लिक करना है। अब आपका कंप्यूटर जो है वो सेफ मोड में चला जाएगा। अच्छा, कई दफा जो सेफ मोड है वो ऐसा होता है कि उसे कहा जाता है सेफ मोड विद नेटवर्किंग। ठीक है, कुछ सेफ मोड्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हमारा नेटवर्क यूज नहीं हो सकता है, नेटवर्क का ड्राइवर नहीं चलता और हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि हमने सेफ मोड में जाके इंटरनेट से कुछ चीज डाउनलोड भी करनी होती है कोई मसला हल करने के लिए, तो उसके लिए सेफ मोड विद नेटवर्किंग में हम जाएंगे। ये भी ऑप्शन होती है सेफ मोड विद नेटवर्किंग। तो इससे आप सेफ मोड में कंप्यूटर तो ऑन करते हो और आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हो, नेटवर्क भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ऐसा हम कब करते हैं? नंबर 1, यू नीड टू डाउनलोड अपडेट्स और ड्राइवर्स। जब आपको कोई अपडेट या ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत है। यू वांट टू यूज ऑनलाइन हेल्प टूल्स। जब आपको ऑनलाइन हेल्प के कुछ टूल्स इस्तेमाल करने की जरूरत होती है कि आपने ऑनलाइन हेल्प लेनी है, आपको समझ नहीं आ रही। यू वांट टू रन अ क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस स्कैन। कई दफा ऑनलाइन एंटीवायरसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, तो उसके लिए, यानी इन शॉर्ट आपको नेटवर्क यूज करने के लिए सेफ मोड विद नेटवर्किंग में जाना होता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने F4 का बटन, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब आपने रीस्टार्ट करना है अपना कंप्यूटर तो F4 का बटन प्रेस करना है, तो F4 का बटन प्रेस करने की बजाय F5 करना है। ठीक है, और ओल्डर कंप्यूटर्स के अंदर जब आप करते रहोगे F8 का बटन प्रेस, तो आपके सामने सेफ मोड की ऑप्शन आएगी और सेफ मोड विद नेटवर्किंग, वहां से तो आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये होता है सेफ मोड। अब बात करते हैं सिस्टम रीस्टोर की। इसको जरा समझिएगा ध्यान से। इसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सिस्टम रीस्टोर का मतलब क्या है, और दूसरा ये बनता है कि रीस्टोर पॉइंट्स किसे कहते हैं। तो इसके अंदर एक टर्म है सिस्टम रीस्टोर वाले टॉपिक के अंदर, रीस्टोर पॉइंट्स। तो ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले ये समझते हैं कि सिस्टम रीस्टोर का मतलब क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर सही से वर्क नहीं कर रहा, कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसा क्यों होता है कि कई दफ़ा हमारी सेटिंग ख़राब हो जाती है, कोई सेटिंग हमारी ख़राब हो जाती है, या कोई सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया उसकी वजह से कोई सेटिंग ऐसी हो गई, सॉफ्टवेयर ने कोई सेटिंग ऐसी कर दी कि हमारा कंप्यूटर सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और हम वापस उस सेटिंग में जाना चाहते हैं जो कुछ देर पहले थी, सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने से पहले या आज से 2 दिन पहले थी। तब तक हमारा कंप्यूटर सही काम कर रहा था, इन 2 दिनों में कोई सेटिंग ख़राब हो गई है। तो हम अपने कंप्यूटर को रीस्टोर करते हैं। रीस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सिस्टम रीस्टोर का टूल है हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। और रीस्टोर करने का तरीकाकार क्या होता है कि उसके लिए आपने सबसे पहले रीस्टोर पॉइंट सेट करना होता है। अब रीस्टोर पॉइंट क्या है? फॉर एग्जांपल, आज के दिन, आज की तारीख में मैंने एक रीस्टोर पॉइंट विंडो के अंदर जाके सेटिंग के अंदर सेट कर लिया। उसका तरीका भी मैं बताता हूँ, पहले समझ लेते हैं कि रीस्टोर पॉइंट क्या होता है। आज के दिन मेरा कंप्यूटर अभी तक बिल्कुल सही काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कि यार मैं एक रीस्टोर पॉइंट सेट कर लेता हूँ कि खुदा ना खास्ता कुछ टाइम के बाद अगर कोई सेटिंग हिल जाती है तो मैं वापस उस रीस्टोर पॉइंट पे अपने कंप्यूटर को ले जाऊं, यानी उस सेटिंग के ऊपर ले जाऊं जो सेटिंग आज के दिन मौजूद है। तो मैं ऐसा कर लूंगा फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए मुझे आज एक रीस्टोर पॉइंट सेट करना होगा, मुझे निशानी लगानी होगी, अपने कंप्यूटर को, विंडो को बताना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि आज का जो सेटिंग है, आज की जो सेटिंग है वो सेव कर लो। किसी टाइम पर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कहूंगा यही वाली सेटिंग दोबारा करो, तो इस रीस्टोर पॉइंट पे आ जाना। अच्छा, अब वो रीस्टोर पॉइंट पे आ तो जाएगा, सेटिंग तो रिवाइज कर देगा, सेटिंग वापस पुरानी वाली कर देगा, लेकिन फाइलें डिलीट नहीं होंगी, हमारी फाइलें डिलीट नहीं होंगी। हाँ, सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किए थे इस रीस्टोर पॉइंट सेट करने के बाद, यानी आज के बाद जो मैं सॉफ्टवेयर या ड्राइवर इंस्टॉल करूंगा वो खत्म हो जाएंगे, आपकी सेटिंग जो है वो रिवाइज हो जाएगी, लेकिन आपकी फाइलें डिलीट नहीं होंगी, आपकी इमेज फाइल्स और इस तरह की जो डाटा होता है आपका वो लॉस नहीं होगा। तो रीस्टोर पॉइंट सेट करना है। सबसे पहले रीस्टोर पॉइंट सेट कर लिया, अब किसी टाइम पर कोई प्रॉब्लम आई तो आपने रीस्टोर करना है, तो वो आप कर सकते हो। तो रीस्टोर पॉइंट सेट करने का जो तरीका है वो देखते हैं।
सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद गो टू सिस्टम एंड सिक्योरिटी की ऑप्शन ओपन करनी है, देन क्लिक सिस्टम। ऑन द लेफ्ट साइड पर आपको सिस्टम प्रोटेक्शन नजर आएगा ऑप्शन। इन द न्यू विंडो अंडर द सिस्टम प्रोटेक्शन टैब एक नई विंडो ओपन होगी और सिस्टम प्रोटेक्शन टैब के नीचे क्लिक द क्रिएट बटन, एक क्रिएट का बटन होता है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। टाइप अ नेम फॉर योर रीस्टोर पॉइंट, अपने रीस्टोर पॉइंट का नेम आपने रखना है, कोई भी अपनी मर्जी का नाम आप रख दे, जैसे उसने बुक में लिखा हुआ है बिफोर इंस्टॉलिंग प्रिंटर ड्राइवर, एंड क्लिक क्रिएट, और फिर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुछ सेकंड्स लगेंगे और वो आपसे कंफर्मेशन लेगा और आपका रीस्टोर पॉइंट अब सेव हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब आपने इस रीस्टोर पॉइंट को यूज कैसे करना है, इन फ्यूचर अगर कहीं आपको जरूरत पड़ी, आपका कंप्यूटर उदाहरण सही काम नहीं करा, तो आपने उसी तरह से कंट्रोल पैनल को ही ओपन करना है और इस बार आपने जाना है रिकवरी के अंदर। रिकवरी के अंदर जब आप जाओगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी ओपन सिस्टम रीस्टोर की। ओपन सिस्टम रीस्टोर में जाना है, वहां पर आपको जितने भी रीस्टोर पॉइंट्स आपने बनाए होंगे, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, वो नजर आएंगे और जोन सा आपको चाहिए आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है और फिर फिनिश की ऑप्शन आएगी, वो करना है। आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद वो दोबारा उस सेटिंग में आ जाएगा जो आपने रीस्टोर पॉइंट सेट किया था, उस पॉइंट पे चला जाएगा। तो उस टाइम पर जैसे आपके कंप्यूटर की सेटिंग थी वैसी ही हो जाएगी। तो ये दो हमारे पास रिकवरी ऑप्शंस हैं जिनके जरिए से हम अपने कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई क्रैश कर गया प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर तंग कर रहा है हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक तो सेफ मोड मैंने बताया, दूसरा सिस्टम रीस्टोर बताया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर रीस्टोर पॉइंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जो हैं और एक्सरसाइजेस सॉल्व मैंने नोट्स के अंदर मेंशन की हैं। इजी वर्डिंग के अंदर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और एडिशनल एमसीक्यूज भी हैं। एक्सरसाइजेस भी सॉल्व हैं, एक्टिविटीज भी सॉल्व हैं और इजी वर्डिंग के अंदर, नोट्स के अंदर हर चीज मौजूद है। तो जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वहां से तैयारी कर लें, बाकी बच्चे जो हैं वो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।